बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राबियाज़ किचन आइडियाज़। आज आपके साथ एक नई वीडियो और शेयर कर रही हूँ फ़्रॉक की, समर फ़्रॉक की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, आपने पहले ऐसे कभी नहीं ट्राई किया होगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको उम्मीद है पसंद आएगी। तो मैंने जो है वो टोटल जो कपड़ा लिया था वो मैंने 20 इंच की लंबाई ली थी और 28 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली थी। और मैंने 2 इंच का इसे फ़ोल्ड किया था इसके गले के कपड़े को, क्योंकि मैंने इस पर जो है वो ब्लॉक प्लेट डालनी थी। ब्लॉक प्लेट्स मैंने जो है वो 1.5 इंच की डाली है। मैंने शुरू जब इसे फ़ोल्ड करके निशान लगाया तो मैंने इसका 1.5 इंच का निशान लगाया है, और फिर उसके बाद फिर मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है, फिर मैंने इसका 1 इंच का, फिर इस तरह से 2-2 1.5 इंच के लगाए हैं। 1.5 इंच के जो 6 टोटल निशान है, सबसे पहले 1.5 इंच के 2 निशान, फिर 1 इंच का जो निशान होगा वो हमारा फासले का निशान होगा। इसी तरह से पलट के दूसरी साइड पे फिर मैंने इसके नीचे की तरफ जो निशान लगाए थे वो मैंने 8 इंच पे मैंने इसे फ़ोल्ड करके इसके जो प्रेस करके इसकी पेटी का अंदाज़ा लगा लिया था। 1.5 से 2 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक है। तो 1.5 इंच के 2 निशान सबसे पहले भी निशान लगाना है, फिर 1.5 इंच का, फिर 1.5 इंच का निशान, फिर 1 इंच का, फिर इसी तरह से नीचे जो है वो सबसे पहले निशान लगाना है। फिर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे पहली प्लेट का, दूसरी प्लेट का भी इसी तरह 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। इसी तरह से जो फासला होगा वो 1 इंच का निशान होगा, और फिर इसके बाद 1.5 इंच का निशान होगा, और फिर इसके बाद 1.5 इंच का। टोटल जो है वो हमारी 6 ब्लॉक्स प्लेट्स बनेंगी। इस तरह से वो लगेंगी आपको प्लेट्स बन के, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं इसकी बैक साइड का जो है वो फिर मैं आपको प्लेट्स डाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये प्लेट्स डाली जाएंगी। बहुत ही इजी सा मेथड है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर समझ में आएगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन प्लेट्स को डालने का। इस तरह से ये जो है मैंने फ्रंट की डाल दी थी। अब मैं आपको इसकी जो है वो बैक की प्लेट्स डाल कर दिखाती हूँ। फिर एक बार मैं आपको इसका समझा देती हूँ कि 1.5 इंच का सबसे पहले जो है वो फ़ोल्ड करके निशान लगाना है 1.5 इंच का, फिर इसके बाद 1.5 इंच का, फिर 1 इंच का निशान लगाएंगे, फिर इसके बाद जो है हम 1.5 इंच का निशान, और फिर इसी तरह से 1.5 इंच का एक और निशान लगाएंगे हम। और नीचे की तरफ भी इसी तरह से 8 इंच का है। आप अगर बड़े शर्ट पे डालेंगे तो वो फिर 13 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर इसी तरह से 1 से 1.5 से 2 साल की बच्ची का बनाएंगे तो इसी तरह से आप इसके जो है वो डालेंगे, इसकी जो है 8 इंच पे प्रेस करके इसके फ़ोल्ड करके। सिर्फ मैंने जिस तरह जितनी गले की कटिंग होती है मैंने उतना ही उसके फ़ोल्ड किया, उसके बाद इसके डाले हैं। अगर बड़ी शर्ट का डालें तो फिर हम पूरा तीरे का जो निशान है वो निकाल के फिर उसके बाद प्लेट्स डालते हैं। लेकिन क्योंकि ये बच्चे का बच्ची का है तो वो चेस्ट जो है वो 14 इंच आएगा, तो इसीलिए मैंने इसका सिर्फ जो है वो गले का फ़ोल्ड करके 2 इंच का फ़ोल्ड करके गले का निशान रख के फिर उसके बाद मैंने 1.5 इंच का निशान। सबसे पहले जब फ़ोल्ड के पास से निशान लगाएं तो फिर उसे ज़रूर हमने निशान लगा के फिर 1.5 इंच का लगाना है, क्योंकि वहीं से हम कपड़े को उठा के दूसरी तरफ उसकी प्लेट डालेंगे। टोटल 6 निशान लगेंगे इसके, 6 इस तरफ 6 उस तरफ, और इस तरह से हमारी 2-2 प्लेट्स डलेंगी। एक जो दरमियान में होगी वो जो होगी वो हमारी जो है वो दरमियान का जो होगा फासला का जो प्लेट होगी वो ही होगी। इस तरह से ये हमारा जो है प्लेट्स डली हुई है। वीडियो थोड़ा मसला कर रही थी, ये दोबारा रिपीट हो गई है। इस तरह चलें आपको समझ भी आ जाएगी अच्छी तरह से। ये मैंने इसे खोल लिया है, सिर्फ ये है जो मेरा निशान है वो मैंने गली। ये सबसे पहली प्लेट है जो 1.5 इंच का निशान लगाया था, उसे मैंने उठा के इस तरह से फ़ोल्ड करके दूसरे निशान के ऊपर रख देना है जो 1.5 इंच का था। इसी तरह से फिर मैंने इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह से आप प्रेस करके भी लगा सकते हैं, वैसे भी पकड़ के निशान को आप आसानी से लगा सकते हैं सिलाई में। और ये जो दूसरा 1.5 इंच का निशान था वो मैंने इसे पकड़ के बिल्कुल उसके पास रख दिया है, और एक एक पैर की सिलाई लगानी है, और नीचे ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जहाँ तक निशान है वहाँ पर लगा के फिर उसे दूसरी तरफ से ख़त्म नहीं करना, उसे डबल नहीं करना, लेकिन हम दूसरी तरफ से मोड़ कर फिर ऊपर की तरफ ला के उसे ख़त्म करेंगे। ये जो हमारा 1 इंच वाला था निशान उसे फिर मैंने
अंदर की तरफ दूसरी तरफ फोल्ड कर दिया। ये दूसरा जो 1.5 इंच का निशान था वो उठा के मैंने इसके साथ बिल्कुल अटैच कर दिया है और इस तरह से मैंने इसे सिलाई लगा दी है। इस तरह से इसकी सिलाई लगेगी, ये इस तरह से लगेंगे। इसी तरह से जो है वो दूसरी साइड से भी इसकी लगेगी। दूसरी साइड से भी इसी तरह से जो निशान 1.5 इंच का हमारा होगा वो उसे उठा के हम दूसरी तरफ रखेंगे बाहर की तरफ कंधे वाली साइड पे, और इसी तरह इसके दूसरे जो है वो 1.5 इंच का उसे उठा कर फिर इसके साथ हम मिला देंगे और बिल्कुल एक एक पैर की इस तरह से ये बिल्कुल सिलाई नीचे की तरफ आकर निशान जहाँ तक है फिर इसे ऊपर की तरफ ले जाके ख़त्म कर देना है। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, इसे ज़रूर ट्राई करें। ये जो दरमियान में मेरा 1 इंच का मैंने फासला रखा था उसे मैंने फोल्ड करके उसे जो 1.5 इंच का निशान है उसे फिर उसके साथ बिल्कुल इसी तरह से अटैच कर दिया। इस तरह से ये मेरी जो है चौथी जो है वो बॉक्स प्लेट्स जो हैं वो बन जाएंगी। 2 फ्रंट पे, 2 बैक पे, तो 3 जो हैं वो बन गई हैं। अभी एक ये जो इस तरह से ये हमारी जो है बैक साइड भी तैयार हो गई है। अभी इसके जो है मैं इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से ये इसकी प्लेट्स लगेंगी। मैं लाइट ज़रा कम करके आपको दिखाऊं। इस तरह से ये इसकी प्लेट्स बन जाएंगी। अभी जो है मैं इसकी कटिंग करूँगी, इसके फ्रंट की अलग से करूँगी और बैक की अलग से करूँगी, क्योंकि फिर इस तरह से जो प्लेट्स हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं। 5.5 इंच का जो है वो मैंने तीरा लिया है और 5.5 इंच का ही मैं इसका जो है वो शोल्डर लूँगी, कंधा लूँगी। सिंपल सी जिस तरह से हम कटिंग करते हैं बाकी सारी सिंपल सी कटिंग है। नीचे से थोड़ा सा बस इसको रेप देना है और इस तरह से ये मेरी फ्रंट की जो है वो आगे से मैंने 2 इंच के गले की लंबाई रखी है और मैंने 1.5 इंच चौड़ाई रख के जितना गले के मैंने 2 इंच का फोल्ड किया हुआ था ना उसी तरह से है। अब इसी तरह से जो है मैं इसके बैक के गले की आपको करके दिखाती हूँ। बैक गले की मैंने बस 1 इंच की कटिंग की थी, ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि मैंने फिर उसके पीछे जो है बैक की जो है वो बटन पट्टी बनाई है। मैंने ये 5.5 इंच का मैंने इसका तीरा लिया है और इसका जो है वो 5.5 इंच ही मैं इसका जो है वो शोल्डर लूँगी। तो बिल्कुल इसी तरह से सिंपल सी गुलाई के साथ इसकी जो है वो कटिंग कर देनी है। मैंने एक्स्ट्रा दूसरी तरफ से इसलिए ले लिया था कि जो मैंने प्लेट्स डाली थी ना कि वो जो है वो शोल्डर में ना आए और कटिंग ना हो। टोटल जो है मैंने चौड़ाई कपड़े के 28 इंच ली थी और मैंने जो इसकी लंबाई है वो मैंने 20 इंच ली थी। आराम से 1.5 से 2 साल की बच्ची का ये फ्रॉक बन जाता है। ऊपर से सिर्फ आधी इंच का इस तरह तिरछा कटिंग करके इसके तीरे की कटिंग कर ली है और मैंने इसके अंदाजे से ही 2 इंच पे रख के और 2 इंच चौड़ाई और 1 इंच लंबाई रख के मैंने इसका जो वो बैक का गला कट कर लिया है। इसकी लंबाई में मुझे थोड़ा फ़र्क लग रहा था तो फिर मैं इसको इसके साथ अटैच करके इसको बिल्कुल बराबर का रख के काट लूँगी। थोड़ा सा कपड़े में मार्जिन लंबाई में भी रखना पड़ता है, चौड़ाई में जब आप बॉक्स प्लेट्स डालते हैं तो इनका जो है ना वो थोड़ा मार्जिन रखना पड़ता है ताकि कमी बेशी हो तो वो पूरी हो जाए, वरना फिर बड़ा मसला हो जाता है। इसीलिए 2 से 3 इंच का जो है वो मार्जिन रखना पड़ता है। और कोई कटिंग नहीं थी, बाकी अगर कम ज़्यादा जो है वो उसे हम फिटिंग में कर सकते हैं। आधी इंच की मैंने लंबी पट्टी ली है और तकरीबन मैंने जो है वो 9 इंच की पट्टी ली है, क्योंकि बॉक्स प्लेट्स जो हैं वो मैंने पेटी के हिसाब से 8 इंच की बनाई है। पर जो ये पट्टी है मैंने थोड़ी लंबी रखी है, इसे बिल्कुल सीधा सा रख के इसे मैंने इसकी सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल जिस तरह से कुर्ते की पट्टी की सिलाई होती है बिल्कुल इसी तरह से इसकी सिंपल सी सिलाई लगा देनी है। बहुत ही इजी सा फ्रॉक है और बहुत आसानी से जल्द बन जाने वाले, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इसके बाद सिंपल सा इसके दोनों जो है वो शोल्डर की सिलाइयाँ लगा के इसे जोड़ देना है और बैक का गला जिस तरह से बनाते हैं वो बना देना है।
मैंने इसका बैग का गला भी बनाया और साथ में उसके मैंने बटन के लिए जो है वो स्ट्रैप भी जोड़ दिया है। बैग का गला तो हर इसी तरह से जो है वो मैंने 1 इंच की जो है लंबी रेप पट्टी ली है। मैंने गला ज़्यादा बड़ा नहीं रखा और रेप पट्टी को बिल्कुल साथ साथ इसके सिलाई रख के जोड़ना है। फिर उसके बाद जो है इसे फ़ोल्ड करके सिलाइयाँ लगानी हैं इसी तरह से गोलाई में। और साथ ही इसके जो बाजू हैं, हाफ बाजू मैंने बनाए हैं क्योंकि कपड़ा मेरा ज़्यादा नहीं था मेरे पास, ज़्यादा जो है वो फ़्रॉक में लगा है, तो वो मैंने इसके हाफ स्लीव ही रखे हैं। और सिंपल से दोनों जो है वो बाजू जो है वो जोड़ देने हैं। ये इस तरह से इसके बाजू जुड़ जाएंगे और इस तरह से मैंने इसकी रेप पट्टी को फ़ोल्ड करके जोड़ लिया है। अभी जो है मैं इसका बैग उल्टा के मैं तो इस तरह से ओवरऑल इसकी लुक बनेगी इस तरह से। फिर अब मैं इसको जो है उल्टा के इसकी साइड की सिलाई लगा के इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। और सॉरी, जो इसके बैक की जो नीचे से जो है वो फ़ोल्ड की मैंने एक साइड फ़ोल्ड की है, दूसरी साइड फ़ोल्ड करनी है। बिल्कुल जिस तरह से हम दामन बनाते हैं कमीज़ का या शर्ट का या फ्रॉक का, तो इसी तरह से सिंपल सा इसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगाने और साइड वाली सिलाइयाँ जो हैं ओवरऑल इसका लुक ये है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।